हेल्थ के लिए जो प्रभु में सो गए हैं, जैसा वचन बताता है, और हमारा विश्वास है जैसा पौलुस कहता है कि हम अपने प्रियों से फिर मिलेंगे। हमारे पास एक जीवित आशा है, हम निराश होने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम सब अपने प्रियों से फिर मिलेंगे। और प्रभु हमें अपने वचन में इस बात को सिखाता है कि जब तक हम इस संसार में हैं, हम अपने जीवन को किस रीति से बिताएं। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे धन्य जीवन के लिए। अभी जबकि हम घर पर थे और इस बात को भी हमने सुना कि हमारे भाई किस रीति से लोगों के बीच में अपने जीवन को बिताया है, लोगों के साथ भलाई किया। और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जब वो इस संसार में आए, उन्होंने अपने जीवन को एक अच्छे मसीही जीवन में, मसीह विश्वास में अपने जीवन को बिताया, और अंतिम सांस तक उन्होंने प्रभु के विश्वास को थामे रखा। और जब समय आया तो प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। हम जानते हैं कि हम निराशा करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है। हम जानते हैं कि इस दुख की घड़ी में शोक, जबकि परिवार के लोग दुखित है, शोकित है, प्रभु का वचन कहता है वो शांति जो सारी समझ से परे है, जो मनुष्य नहीं दे सकता, वो शांति परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ में है। और वो जिसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, वो निश्चित वो परमेश्वर हमारे साथ में है। और प्रभु का वचन हमें इस बात को भी सिखाता है मेरे प्रियो कि जो हम सब इस संसार में बचे रह गए हैं, प्रभु करे कि हम में से प्रत्येक को अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमत्तापूर्ण अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए बिताएं, ताकि जब हमारे जीवन की शाम हो तो हम प्रभु के पास में पाए जाएं। और यही प्रभु हमें सिखाता है। जब हम यहाँ पर एकत्रित होते तो ये बात हमें स्मरण कराती है कि हमें से प्रत्येक को इस संसार से कूच करके जाना है। और इसीलिए इसी संसार में, इसी देह में हमें और आपको अपनी तैयारी को भी करना है। जबकि उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया है मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम भी जो इस संसार में अपने जीवन को दौड़ें। विशेष प्रार्थना करते हैं परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके तमाम रिश्तेदारों के लिए। परमेश्वर अपनी शांति परिवार के प्रत्येक जन को प्रदान करे। आमीन। Let us pray. O God, our help in every time of trouble, we humbly ask you to comfort all who mourn. Give us grace in the presence of death, to worship you, the Lord of life. Grant us the sure hope of eternal life, and enable us to put our whole trust in your godly goodness through Jesus Christ, the conqueror of death. Amen. We will now take the body to the grave.